जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, जिसमें हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण के प्रश्नों को समझेंगे, जो यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में हमेशा पूछे जाते हैं। और यूपी टेट तो भी लगा हुआ है, जो 23 तारीख को होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मतलब कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो इसकी आपने एक ट्रिक सुनी होगी, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये होता है झार। तो इसमें देखो, रा बिहार राजस्थान है, छत्तीसगढ़ छा आ रहा है, त्रिपुरा त्रा आ रहा है, लेकिन उड़ीसा नहीं आ रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो उड़ीसा, मतलब कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि मतलब ऐसा मंडल जहाँ पे जीव रहते हैं। तो जीव कहाँ रहेंगे? जीव जहाँ रहेंगे जहाँ पे वायु भी हो और जल भी हो और हवा भी हो। मतलब हवा भी हो जहाँ पे स्थल मंडल भी हो, ठीक है, और जहाँ पे जल मंडल भी हो। जो स्थल मंडल, जल मंडल, जो तीनों का जो कंपोनेंट्स होता है, जो बीच का भाग होता है, भाई क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। मतलब जहाँ पे सभी किसी जीव को रहने के लिए उपयुक्त दशाएं हों, वही जैव मंडल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में सम्मिलित है। मतलब पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है? जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण में सभी सम्मिलित हैं। जल मंडल भी है, वायुमंडल भी है और स्थल मंडल भी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 5 मार्च, 8 मार्च या 28 फरवरी। तो जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो विवेकानंद जी का जन्मदिन है, और 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मतलब जो इच्छा की जो है, मतलब ऐच्छिक जो क्रियाएं हैं, जो गतिक नियंत्रण है, वो किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब जो हमारा पर्यावरण है उसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक, कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से, कोयला से, पेट्रोलियम से या आणविक शक्ति से? तो मतलब हमारे पर्यावरण को ऊर्जा मुख्य रूप से स्रोत से प्राप्त होती है। पर्यावरण क्या? पर्यावरण मतलब सभी आ जाते हैं, तो सभी के ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? मतलब जो पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा या ये सभी? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं। और जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है। मतलब पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या है बताना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण या सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो पर्यावरणीय संरक्षण से अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर है पहला, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, आर्थिक मतलब ये इकोनॉमिक के मामले में है, और संस्कृत समझते ही हो आप, जो संस्कृति के मामले में है। तो जो पर्यावरण से तात्पर्य है वो प्राकृतिक संसाधनों से होगा। ठीक है, वो प्राकृतिक संसाधनों से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। तो भारत के वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वो कहाँ है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, बेंगलोर या पुणे? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वो बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो विश्व मौसम दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, मतलब जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरिकबाइट। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मतलब जो पारिस्थितिकी है वो किसके बीच का अध्ययन है? मनुष्य एवं वन के बीच का, मृदा एवं जल के बीच में, जीव एवं वातावरण के बीच का, या पति एवं पत्नी के बीच का? तो ये तो होएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। जो पारिस्थितिकी है वो जीव एवं वातावरण के बीच का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? मतलब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा विद्यमान गैस कौन सी है, अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टन, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन पहले नंबर पे है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 21%, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है ऑर्गन 0.93%, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मतलब जो संविधान सभा है उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? मतलब लोहे में जंग किसके कारण लगती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन? तो लोहे में जंग वो ऑक्सीजन के कारण लगती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तब जंग लगती है, और जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन किया था। मतलब जो पर्यावरण विभाग है उसका गठन कब किया था? 1972, 1992, 2006 या 1980? तो भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन 1980 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? रिचर्ड सेंट वारबेकर, बाबा आमटे, चंडी प्रसाद भट्ट या सुंदरलाल बहुगुणा? तो वृक्ष मानव कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, जो अभी अभी फिलहाल ही में जल्दी में ही इनकी मृत्यु हुई है। इन्होंने ही चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया था, चमोली जिला में रेडी नामक गांव में। पर्यावरण कानूनों को लागू करने के प्रमुख बाधा है। मतलब पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधा कौन सी समस्या है? आर्थिक समस्याएं, नियमों का कठोर होना, धार्मिक समस्याएं। धार्मिक और आर्थिक कुछ भी नहीं, इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट है कि नियमों का कठोर होना ही पर्यावरण कानून में बाधक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? जो गौरैया दिवस कब मनाया, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 या 22 मार्च? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? 1978, 1986, 1980 और या 1989? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना 1986 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? जो वायुमंडल का है जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है वो क्या है? सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? इनमें से, तो इसका राइट आंसर है जल वाष्प। ठीक है, वायुमंडल का जो स्थायी तत्व है वो जल वाष्प है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण नियंत्रण और नियम अधिनियम 1981 के तहत में सद्भावना से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब किस धारा में संरक्षण का प्रावधान किया गया? धारा 42 में, धारा 40 में, धारा 44 में या धारा 45 में? तो धारा 42 में नियंत्रण का प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो में, जिनेवा में, रियो डी जेनेरियो में, स्टॉकहोम में? तो 24 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? वन, कृषि, कॉफी या उपरोक्त सभी? तो हरा सोना वनों को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरों को, वन को हरा सोना कहा जाता है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, राज्य या नगर निगम? तो भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक है वो कौन है? राज्य सरकारें हैं। सबसे अधिक वन संपदा का राज्य सरकारों के अंडर आता है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि या पौधों का संरक्षण और संवर्धन? तो जो वन महोत्सव है वो, उसमें ये बताया जाता है कि हमें पौधों का संरक्षण करना है और उनका संवर्धन करना, मतलब उनकी देखभाल करनी है। क्वेश्चन नंबर अगला, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ी की चोटी पर, पहाड़ों के ढलान पर या नदियों के किनारे? जो सोपान कृषि है वो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। ठीक है, जहाँ पे चाय की, कॉफ़ी की खेतियाँ की जाती हैं वहीं पे उसी को सोपान खेती कहा जाता है। मतलब जो ढलानों पे ऐसे ऐसे मतलब सीढ़ीदार बना के जो खेती की जाती है उसी को हम सोपान कृषि कहते हैं। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? मतलब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? आर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है, जिसे O3 कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? मतलब प्राकृतिक संसाधन इसमें से कौन सा नहीं है? जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें? जल भी प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा भी और भूमि भी, जबकि इमारतें प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, क्योंकि इमारतें हम स्वयं बनाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।